अगर आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी वही जिंदगी क्यों जी रहा हूं? अगर कभी मन के किसी कोने में ये टीस उठी है कि समय निकलता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और सपने सिर्फ सपने ही बनकर रह गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू अ जर्नी दैट डजंट सेल ड्रीम्स, बल्कि सोच बदलने की हिम्मत देता है। ये YouTube चैनल उन लोगों के लिए है जो एवरेज जिंदगी से समझौता नहीं करना चाहते। यहाँ बातें होंगी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, उस सिस्टम को समझने की जो हमें स्लो लेन में फंसाए रखता है, और उस माइंडसेट को अपनाने की जो रियल वेल्थ क्रिएट करता है। आज का वीडियो एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आया है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को झकझोर दिया है। द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको आपकी मौजूदा सोच दिखाती है और पूछती है, क्या तुम वाकई फ्री होना चाहते हो? इस चैनल पर हम सक्सेस को फेरी टेल की तरह नहीं दिखाते। यहाँ आपको हार्ड ट्रूथ मिलेगा, रॉ रियलिटी मिलेगी, और साथ ही वो होप भी मिलेगी जो कहती है कि हाँ, अगर रास्ता सही हो तो मंजिल दूर नहीं। मिलियनेयर फास्ट लेन की कहानी उन लोगों की है जो 40 साल नौकरी करके 60 की उम्र में रिटायर होकर जिंदगी जीने का इंतजार नहीं करना चाहते। ये उन लोगों के लिए है जो आज रिस्क लेने को तैयार है ताकि कल टाइम, मनी और फ्रीडम तीनों उनके कंट्रोल में हो। इस वीडियो में आप सिर्फ समरी नहीं सुनेंगे, आप एक सोच को महसूस करेंगे। एक ऐसी सोच जो आपको डर से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेना सिखाती है। हर लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट को तोड़कर ही आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि पर्पस के साथ चले, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका स्लेव बने, मास्टर नहीं, तो इस चैनल को अंत तक देखिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत है आपके माइंडसेट शिफ्ट की, आपकी फास्ट लेन जर्नी की। स्टे कनेक्टेड, स्टे हंग्री एंड रिमेंबर, एवरेज होना कोई मजबूरी नहीं, ये सिर्फ एक चॉइस है। चैप्टर 1, जिंदगी जीने के 2 रास्ते। जब इंसान सुबह आंख खोलता है तो सिर्फ एक नया दिन नहीं शुरू होता, बल्कि एक नया डिसीजन भी उसके सामने खड़ा होता है। वही पुरानी जिंदगी दोहरानी है या कुछ बदलने की हिम्मत करनी है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जिस पर सब चल रहे हैं। आदतें उन्हें चलाती है, डर उन्हें रोकता है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप वही प्रोग्राम रिपीट करता रहता है। यही से जिंदगी के 2 रास्ते बनते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये एहसास दिलाती है कि पहला रास्ता अनकॉन्शियस लिविंग का है, जहां इंसान सर्कमस्टेंसेस का गुलाम बन जाता है। उसे लगता है कि लक, लोग, हालात या भगवान ही उसकी जिंदगी तय कर रहे हैं। वो बार बार कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका मन अंदर ही अंदर फेलियर, फेयर और लिमिटेशन की कहानियां दोहरा रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए वही सच मान लेता है जो हम उसे रोज बताते हैं। दूसरा रास्ता अवेयरनेस का है, जहां इंसान समझता है कि उसकी सोच ही उसका डेस्टिनी लिख रही है। जब कोई व्यक्ति कॉन्शियसली अपने विचारों को बदलना शुरू करता है तो जिंदगी भी धीरे धीरे करवट बदलने लगती है। जैसे एक इंसान जो सालों तक खुद को वीक मानता रहा हो, लेकिन जिस दिन वो अपने मन से कहना शुरू करता है, आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, उसी दिन से उसके फैसले बदलने लगते हैं। डर की जगह क्लैरिटी आने लगती है और कंफ्यूजन की जगह डायरेक्शन। यहाँ एक छोटी सी कहानी छुपी है जो हम सबकी है। एक ही हालात में 2 लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उठ खड़ा होता है। फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है, उसमें जो बीज बोए जाते हैं वही उगता है। अगर डर, शक और नेगेटिविटी बोई गई है तो जिंदगी वैसी ही होगी, और अगर फेथ, बिलीफ और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बोई जाए तो हालात भी मजबूर हो जाते हैं बदलने के लिए। जिंदगी का असली मोड़ वही आता है जहां इंसान समझ जाता है कि वो विक्टिम नहीं है, क्रिएटर है। जब मन ये मान लेता है कि बदलाव पॉसिबल है, तब मिरेकल्स सिर्फ कहानियां नहीं रह जाते,
वो रियलिटी बन जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां पुराना रास्ता पीछे छूट जाता है और एक नई जिंदगी शुरू होती है, क्लैरिटी के साथ, विश्वास के साथ और एक साइलेंट इनर पावर के साथ जो कहती है, यू आर नॉट हियर टू सर्वाइव, यू आर हियर टू क्रिएट। चैप्टर 2, समय ही असली दौलत है। जब एक इंसान सुबह अलार्म की आवाज पर उठता है, भागते दौड़ते काम पर निकलता है और रात को थक कर सो जाता है, तो उसे लगता है कि वो पैसा कमा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी खर्च कर रहा होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। पैसा खोया जा सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। एक कहानी सोचिए। एक आदमी पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में जिंदगी जी लूंगा। साल बीतते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई और एक दिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास बैंक बैलेंस तो था, लेकिन वो मोमेंट्स नहीं थे जिनका सपना उसने जवानी में देखा था। सबकॉन्शियस माइंड यही खेल खेलता है। अगर अंदर बैठी सोच यही मानती है कि समय सिर्फ पैसा कमाने का टूल है, तो जिंदगी हमेशा डिले मोड में ही चलती रहती है। यहां समझ आता है कि समय को वैल्यू देना सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, बल्कि हर डिसीजन में ये पूछना है, क्या ये मुझे आजाद बना रहा है या और बांध रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि समय प्रेशियस है, तो वो अपने आप आपको बेहतर चॉइसेस की तरफ ले जाने लगता है। आप बेकार की चीजों से दूरी बनाने लगते हैं, टॉक्सिक हैबिट्स छूटने लगती है और फोकस उन कामों पर जाता है जो लॉन्ग टर्म फ्रीडम देते हैं। एक माँ की कहानी सोचिए जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है, लेकिन हर वक्त बिजी रहती है। अगर उसके सबकॉन्शियस में ये बिलीव बैठ जाए कि मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, तो समय हमेशा कम पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अंदर से ये सोच बदलती है कि मेरा समय मेरी सबसे बड़ी वेल्थ है, वो जिंदगी को बैलेंस करना सीख जाती है। यही इनर प्रोग्रामिंग का कमाल है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा देते हैं कि समय ही असली दौलत है, तब पैसा गोल नहीं रहता, बल्कि एक टूल बन जाता है। तब आप जिंदगी को पोस्टपोन नहीं करते, बल्कि कॉन्शियस होकर जीते हैं। क्योंकि असली अमीरी लग्जरी कार्स या बिग हाउसेस नहीं है, बल्कि वो आजादी है जहां आपका समय आपके कंट्रोल में हो। और यही एहसास इंसान को भीतर से ट्रूली रिच बना देता है। चैप्टर 3, प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर नहीं। जब इंसान पहली बार ये समझता है कि उसकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने माइंड से पैदा हो रही है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही एहसास कराती है कि हम अपनी सोच के स्लेव नहीं हैं, बल्कि क्रिएटर बन सकते हैं। प्रोड्यूसर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों का निर्माण करना है। कंज्यूमर वो होता है जो हालात को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है, जो डर, शिकायत और नेगेटिव सोच को बिना सवाल किए अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरता चला जाता है। सोचिए, एक इंसान रोज सुबह उठता है और सबसे पहले सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की ओपिनियंस कंज्यूम करता है। हर हेडलाइन उसे डराती है, हर कंपैरिजन उसे छोटा महसूस कराता है। दिन के अंत में वो थका हुआ होता है, कंफ्यूज्ड होता है और खुद से कहता है, मेरी लाइफ ऐसी ही है। यही कंज्यूमर माइंडसेट है। इसके उलट प्रोड्यूसर वो है जो सुबह उठकर अपने माइंड को डायरेक्शन देता है। वो अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स देता है, फेथ के साथ अफर्मेशंस दोहराता है और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अपनी फ्यूचर रियलिटी को पहले अपने भीतर क्रिएट करता है। यहां बात मैजिक की नहीं, डिसिप्लिन की है। सबकॉन्शियस माइंड बिना बहस किए हर उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है जो फीलिंग के साथ बार बार दोहराया जाए। जब आप डर को फीड करते हैं तो डर ग्रो करता है। जब आप विश्वास को नर्चर करते हैं तो कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। प्रोड्यूसर इंसान हालात का इंतजार नहीं करता, वो अपने भीतर उस इंसान को रोज क्रिएट करता है जो वो बनना चाहता है। उसकी लैंग्वेज बदलती है। मैं नहीं कर सकता से मैं सीख रहा हूं तक का सफर तय होता है। कई लोग कहते हैं कि लक उनके साथ नहीं है
अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लेकिन सच्चाई यह है कि सबकॉन्शियस माइंड वही अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है जो उसकी बिलीफ सिस्टम से मैच करती है। जब आप खुद को कमजोर मानते हैं तो मजबूत मौके भी नजरअंदाज हो जाते हैं। प्रोड्यूसर बनते ही इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, ब्लेम गेम खत्म हो जाती है और लाइफ का कंट्रोल धीरे धीरे वापस हाथ में आने लगता है। ये सफर आसान नहीं है क्योंकि कंज्यूमर बनना एफर्टलेस है और प्रोड्यूसर बनना कॉन्शियस एफर्ट मांगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को सही डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, जिंदगी साइलेंटली रिस्पॉन्ड करने लगती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और अंदर से एक आवाज आने लगती है, तुम इससे ज्यादा के लायक हो। यही वो पल होता है जहां इंसान बाहर की दुनिया को कंज्यूम करना छोड़कर अपने अंदर एक नई दुनिया प्रोड्यूस करना शुरू करता है। चैप्टर 4, पैसे की मशीन कैसे बनती है। जब कोई इंसान पहली बार ये समझता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच से पैदा होता है, उसी पल उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा काम करो, ज्यादा घंटों तक दौड़ो और फिर महीने के अंत में जो मिले उसी में खुश रहो। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब दिमाग में एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जहां पैसा मेरे लिए काम करे, न कि मैं पैसे के लिए। यहीं से पैसे की मशीन बनने की कहानी शुरू होती है। यह सोच हमें उस अंदरूनी शक्ति से मिलवाती है जो हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद है, सबकॉन्शियस माइंड। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में स्कैर्सिटी, डर और लैक के थॉट्स दोहराता है तो वही उसकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जिस दिन वो अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस, बिलीफ और क्लैरिटी के सिग्नल्स देना शुरू करता है, उसी दिन जिंदगी नए रास्ते खोल देती है। पैसा कोई जादू से नहीं आता, वो आपकी सोच की लैंग्वेज समझता है। आप जैसे थॉट्स भेजते हैं वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। एक साधारण इंसान की कहानी सोचिए जो हर सुबह डर के साथ उठता है कि कल क्या होगा, ईएमआई कैसे भरेगा, फ्यूचर सेफ है या नहीं। उसका सबकॉन्शियस लगातार खतरे के मोड में रहता है। अब वही इंसान अगर रोज अपने अंदर ये विश्वास जगाने लगे कि मेरे पास आइडियाज हैं, मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, अपॉर्चुनिटीज मुझे ढूंढ रही हैं, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता है, उसके डिसीजंस बदलते हैं और वही डिसीजंस एक ऐसी सिस्टम बनाते हैं जो इनकम जनरेट करती है। यही सिस्टम आगे चलकर पैसे की मशीन बन जाती है। यहां पैसा गोल नहीं रहता, वो रिजल्ट बन जाता है। असली काम है अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना। जब मन में क्लैरिटी होती है तो इंसान इंपल्सिव नहीं रहता, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन पर काम करता है। उसकी मेहनत बिखरी हुई नहीं होती बल्कि फोकस्ड होती है। वो हर काम से पहले खुद से पूछता है, क्या ये मुझे फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है। यही सवाल एक नौकरी करने वाले और वेल्थ क्रिएट करने वाले इंसान में फर्क पैदा करता है। सबकॉन्शियस माइंड को जब बार बार ये मैसेज मिलता है कि आप क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं, तब जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लगती है। सही लोग मिलते हैं, सही आइडियाज जन्म लेते हैं और सही समय पर सही फैसले होते हैं। पैसा तब स्ट्रेस नहीं बनता बल्कि एक ओबीडियंट टूल बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान समझ पाता है कि वेल्थ बाहर नहीं, पहले अंदर बनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत एक दिन रुकने के बाद भी रिजल्ट देती रहे, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे बल्कि आपकी लाइफ डिजाइन करने में मदद करे, तो अपनी सोच को बदलना ही पहला कदम है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही सिखाती है कि जब मन सही दिशा में चलने लगे तो पैसा अपने आप सही रास्ते से आने लगता है। चैप्टर 5, जिंदगी आपके हाथ में कैसे आती है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी हालातों के कंट्रोल में है, किस्मत के भरोसे है या दूसरों के फैसलों पर टिकी हुई है, उसी दिन वो अंदर से हार जाता है। लेकिन जिस पल वो ये समझ लेता है कि असली कंट्रोल बाहर नहीं, उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, उसी पल जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये सोच दिल को छू जाती है, क्योंकि ये आपको ब्लेम गेम से बाहर निकालकर
रिस्पॉन्सिबिलिटी के रास्ते पर ले जाती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी पावर छुपी होती है जो चुपचाप उसके हर थॉट को रियलिटी में बदलती रहती है। आप दिन रात जो सोचते हैं वही आपकी आदत बनती है, वही आपके डिसीजंस बनाती है और वही धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी लिखती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपनी सोच की चाबी किसी और को दे रखी होती है। सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो आदेश मानता है। अगर आप खुद को वीक मानते हैं, लाइफ आपको वही एक्सपीरियंस देती है। अगर आप खुद को कैपेबल महसूस करते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। एक आम इंसान की कहानी सोचिए, जो रोज वही रूटीन जी रहा है, वही डर, वही लिमिटेशंस। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो इससे बेहतर डिजर्व करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक दिन वो इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। वो शिकायत करना छोड़कर बिलीफ बदलना शुरू करता है। वो खुद से कहता है आई एम इन कंट्रोल, और धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और कॉन्फिडेंस ऐसे आते हैं जैसे हमेशा से उसके लिए ही बने हों। जिंदगी आपके हाथ में तब आती है जब आप ये समझ जाते हैं कि रिएक्शंस नहीं, रिस्पॉन्सेस चुनने की ताकत आपके पास है। जब डर आए तब भी फेथ चुनना, फेलियर दिखे तब भी बिलीव बनाए रखना और केओस के बीच काम रहना, ये सब सबकॉन्शियस ट्रेनिंग का रिजल्ट होता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये मेंटल डिसिप्लिन है। जब आप अपने मन को सही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइफ आपको वैसा ही आउटपुट देती है। असल आजादी तब मिलती है जब आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर अंदर की दुनिया को प्रोग्राम करना सीख लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आपका सबकॉन्शियस आपके साथ काम करने लगे, उस दिन हालात नहीं, आप जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर ये शब्द आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गए हों, अगर आपको महसूस हुआ हो कि आपकी जिंदगी की असली चाबी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी, उसी दिन से आपकी लाइफ भी बदलने लगेगी। याद रखिए, आप वो नहीं है जो हालात आपको बनाते हैं, आप वो है जो आप रोज अपने मन में रिपीट करते हैं। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि कंट्रोल मांगना नहीं पड़ता, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल सोच, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज भी खुद को हेल्पलेस समझते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही थॉट हो जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दे। अंटिल देन, बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट योर माइंड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।